चलिए अब आपको मिलवाते हैं लोकसभा के चुनाव लड़ रहे इन उम्मीदवारों से जिनकी चर्चा उनकी उम्र को लेकर है। यानी किसी ने 25 साल की उम्र अभी पूरी की है तो कोई अभी 30 साल का भी नहीं हुआ। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन ये सभी नजरों में बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष को पस्त करने में जुटा है तो विरोधी पार्टियां अपनी रणनीति के जरिए जीत हासिल करना चाहती हैं। सभी दल अलग अलग तरीके से वोटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई और सियासी दल, सभी युवाओं को रिझाने में लगे हैं। जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने संगठन में 50 अंडर 50 का फॉर्मूला दिया है, तो अमित शाह ने युवाओं को कलेजे का टुकड़ा तक बताया है। पीएम मोदी तो हर जनसभा में युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो सबकी नजरों में छाए हुए हैं, जो अपनी कम उम्र के चलते सबकी निगाह पर बने हुए हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है। समाजवादी पार्टी ने ऐसे 3 युवाओं को टिकट दिया है। कांग्रेस ने बिहार और राजस्थान में 2 लोगों को उम्मीदवार बनाया है, तो चिराग पासवान की एलजेपी ने ऐसे एक युवा को मैदान में उतारा है। इसके अलावा राजस्थान से एक निर्दलीय प्रत्याशी का नाम भी सामने आ रहा है, जिसकी चर्चा चारों ओर है। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से विधायक तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को टिकट दिया है। प्रिया सरोज ने पिछले साल नवंबर में ही 25 साल की उम्र पूरी की है। प्रिया की स्कूलिंग दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से हुई है और उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। इनका मुकाबला बीजेपी के सिटिंग सांसद बीपी सरोज से होगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी की ही कौशाम्बी लोकसभा सीट से अब तक के सबसे युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है। इस आरक्षित सीट पर सपा ने अपने राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है। वे मार्च में ही 25 साल के हुए हैं। पुष्पेंद्र क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई कर राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं। पुष्पेंद्र सरोज सियासी परिवार से हैं। इनके पिता इंद्रजीत सरोज 5 बार के विधायक हैं और उनका अच्छा सियासी रसूख है। पुष्पेंद्र सरोज का इस सीट पर बीजेपी के 2 बार से लगातार सांसद विनोद सोनकर से मुकाबला है। यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी ने 29 साल की इकरा चौधरी को टिकट दिया है। इकरा को सियासत विरासत में मिली है। इकरा के दादा से लेकर पिता और मां सभी सांसद रह चुके हैं। इकरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर किया है। वो कैराना से लगातार तीसरी बार मौजूदा विधायक चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन है। इससे पहले इकरा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इसमें उनकी हार हुई थी। राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने संजना जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। संजना की उम्र 25 साल है और वो राजस्थान में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। साल 2021 में वो जिला परिषद की सदस्य बनी थी और उसके बाद उनकी राजनीति में पकड़ मजबूत हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें कठुमर विधानसभा सीट से टिकट दिया था। हालांकि इसमें वो करीब 400 वोटों से हार गई थी। कांग्रेस ने झारखंड की रांची लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को मैदान में उतारा है। यशस्विनी ने इटली की एक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है और फिलहाल मुंबई सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके अलावा वो एक एनजीओ से भी जुड़ी हैं। यशस्विनी झारखंड में बाल श्रम, यौन शोषण की रोकथाम और पॉक्सो एक्ट पर भी काम कर रही हैं। रांची में अब यशस्विनी का मुकाबला बीजेपी के वर्तमान सांसद संजय सेठ से होना है। बिहार की समस्तीपुर सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी आर की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं शाम्भवी चौधरी भी सबसे युवा प्रत्याशियों में से एक हैं। शाम्भवी के पिता अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं
और इस समय जेडीयू की बिहार इकाई के अध्यक्ष भी हैं, जबकि शांभवी के दादा महावीर चौधरी भी बिहार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि शांभवी के ससुर कुणाल किशोर पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। समस्तीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद अब शांभवी चौधरी का भी राजनीति में डेब्यू हो गया है। शांभवी चौधरी ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। शांभवी चौधरी ने सोशियोलॉजी से पीएचडी भी की है। वो काफी समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं। शांभवी चौधरी के पति का नाम शायन कुणाल है। उनकी शादी 2022 में हुई थी। अब बात उस उम्मीदवार की जो निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और काफी चर्चा में भी हैं। यह है रविंद्र सिंह भाटी। 26 साल के रविंद्र ने जैसलमेर बाड़मेर सीट से दावा ठोककर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद हराम कर रखी है। राजस्थान के सामान्य परिवार से आने वाले रविंद्र भाटी ने 2019 में एबीवीपी के जरिए छात्र राजनीति में कदम रखी थी। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के लिए जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 57 साल में पहली बार कोई निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बना। इसके बाद वो चर्चा में तब आए जब उन्होंने 2022 में अपने दोस्त को जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव जितवाया। 2023 में बीजेपी से जब उन्होंने शिव सीट से अपनी दावेदारी पेश की, उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी और जीत भी हासिल की। कम उम्र के उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में अपना दावा तो ठोक दिया है। देखने वाली बात होगी कि कितनों को सफलता मिलती है, क्योंकि सभी का मानना है कि युवा सोच से ही भारत को विकसित होने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।